गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है भिक्षा पात्र। इसके लेखक हैं श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर। इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए महात्मा बुद्ध के आह्वान पर सुप्रिया नामक एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा मांगकर अकाल पीड़ितों की सहायता करने का बीड़ा उठाया। जो कार्य नगर के धनी जन न कर पाए वह कार्य एक निर्धन स्त्री ने कर दिखाया। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक राज्य था जहां अकाल पड़ा हुआ था और वहां कैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने लोगों को ये बताया कि किस तरह से अकाल पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। और इसका जो भार है वह सुप्रिया नामक एक गरीब स्त्री, निर्धन मतलब गरीब स्त्री उठाती है कि मैं सबको अन्न पहुंचाऊंगी। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी न बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थीं। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम सुनाई पड़ता था। न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुब के थे। पिछले 2-3 सालों से अच्छे से वर्षा नहीं हुई थी, जिसके वजह से भयंकर सूखा पड़ गया था। फसल अच्छी नहीं हुई थी, पानी की कमी हो गई थी, पेड़ पौधे सब सूख गए थे, जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल कहीं चुपचाप बैठे हुए थे। उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत धन था उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। बुरे समय के लिए उसने अपने धन को छुपाकर रखा हुआ था। प्रजा हाहाकार कर उठी। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपने शिष्य को इकट्ठा किया और नगर के धनी भक्तजनों को बुलावा भेज दिया। जितने भी नगर के धनी भक्तजन थे सबको गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के द्वारा बुलावा भेज दिया। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। उनकी नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाता है तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि मैं पूरे नगर का पेट भर सकूँ। सभी कहते हैं। रत्नाकर सेठ तो अपना सर झुका लेते हैं। जयसेन कहते हैं कि यदि प्राण देने से ऐसा हो सकता है कि जनता को अन्न मिल जाए तो मैं तुरंत तैयार हूँ, लेकिन इतने बड़े नगर की जनता को मैं अनाज देने में असमर्थ हूँ। मैं इतने बड़े नगर के जनता को हर व्यक्ति का पेट भरने में मैं असमर्थ हूँ। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। सुप्रिया के पिता का नाम अनाथ पिंडत, ठीक है। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी एक युवती सामने आती है जो भगवान बुद्ध के शिष्य अनाथ पिंड की बेटी है, ठीक है। वह बहुत दुखी लग रही है। आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ।
सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? जितने भी वहाँ व्यक्ति मौजूद थे वो सब धनी व्यक्ति थे। वो लोग असमर्थ थे नगर की जनता तक अन्न पहुंचाने में। तब यह एक स्त्री, एक निर्धन स्त्री कैसे लोगों का पेट भर पाएगी? सभी आश्चर्यचकित हो गए। कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडारे पड़े हैं? कुछ आश्चर्यचकित थे, कुछ क्रोधित थे और कुछ उसे पागल समझ रहे थे और कुछ जो थे उस पर ताना कस रहे थे कि तुम्हारे पास तो खुद ही खाने के लिए कुछ नहीं है, अनाज नहीं है, तुम खुद दाने दाने को तरसती हो, फिर तुम इतना बड़ा भार अपने सर पर कैसे ले सकती हो? क्या तुम्हारे घर में कोई भंडारा है? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसीलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडारा तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है, आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊँगी, आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी? वह कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ एक कटोरा है और ये कटोरा आपकी दया से ही भरेगा। भगवान बुद्ध की जो इच्छा है, उनकी जो उन्होंने जो मुझे आज्ञा दी है वह आपकी दया से ही पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं, क्योंकि आप लोग जो मुझे भिक्षा के रूप में देंगे वही मैं सबको खिलाऊंगी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। महात्मा बुद्ध अपना वरदान का हाथ उठाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। यह आशीर्वाद उसको देते हैं, तुमने जो निश्चय किया है वह निश्चय पूरा हो। धनी सेठों ने अपना भंडारा सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिया, मतलब डाल दिया। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया, किसी अकाल पीड़ित को भूखे नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहलहा उठे, भंडारा फिर से भर गया। तो जब हम लोग किसी की मदद करने में सक्षम हो तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूरी ये नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर, जितना हमसे हो सके उतना ही करना चाहिए, ठीक है? इससे किसी की ज़रूरत पूरी होगी। आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ शब्दों को मैंने निशान लगाए हैं, इसे आप लोग पढ़ के रखिएगा। इसका फ़ोटो मैं वीडियो के साथ दे दूँगी, आप लोग अपनी किताब में निशान लगा लीजिएगा और जब हमारा ऑनलाइन क्लास होगा तो हम लोग श्रुति लेख करेंगे, ठीक है?